हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज तकरीबन वैसे ही रहा जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। ठीक है, ग्लोबल फ्यूज का हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा बहुत नीचे आए लेकिन बाद में फिर ऊपर जाने के चांसेस है। थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद हुआ भी वैसे ही। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड था कि जो हम जिस वेव को टारगेट कर रहे थे बस इसी तरह का वेव की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कल की क्या कहानी है। तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा रिटेल बंद क्या किया है। रिटेल गंडू ने फ्यूचर में तो थोड़ी सी बुलिश की पोजीशन बनाई है, थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई है। करीबन 6,000 क्वांटिटी बाइक की ज़्यादा आज क्रिएट की उन्होंने। सी भी थोड़ा सा बाई करके गए हैं। ठीक है, और पी को भी वो बाई करके गए हैं। ठीक, तो अभी वो ऑप्शन के बाइंग में आ गया कम्प्लीटली। ठीक, सेलिंग वो कर नहीं रहे अभी। और सी की तरफ से उन्होंने क्वांटिटी काफ़ी रिड्यूस कर दी है। ठीक है, फ्यूचर में खरीद लिया उन्होंने, लॉन्ग की पोजीशन बना लिया। तो सी के साइड उन्होंने सोचा कि अब दोनों जगह लॉन्ग की पोजीशन बनाने फायदे नहीं है। और सी में बहुत कम क्वांटिटी में उन्होंने ट्रेड किया आज। ठीक है, पी की क्वांटिटी उनके पास आज उन्होंने ठीक ठाक क्वांटिटी थोड़ी सी पी की सेलिंग की, थोड़ा सा ठीक ठाक सेल किया, 51,000 के आसपास सेल किया हुआ। ओवरऑल उनके आज देखोगे पोर्टफोलियो भी है, पी की क्वांटिटी है 3,35,000 से सेलिंग की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है और 283 तक आ गई है। ठीक है, और पी की जो सेलिंग की क्वांटिटी है ओवरऑल उसमें कोई फर्क नहीं आया, वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। तो अगर पोर्टफोलियो के हिसाब से भी देखें तो इनकी सी की क्वांटिटी मतलब डाउन साइड का व्यू पॉइंट सी में तो अपना मेंटेन करके रखा हुआ है। और पी साइड में थोड़ा उन्होंने अपनी पोजीशन जो है बुलिश की थोड़ी सी रिड्यूस की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बुलिश की पोजीशन होल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन आज फिर भी उन्होंने करीबन 50-51 हज़ार थोड़ा सा चांस लिया है, नीचे रिड्यूस कर दिया उसको। हमारे डीआईज ने क्या किया, डीआईज ने भी 3400 के आसपास जो है आज पी की बाइंग की। ठीक है, और फ्यूचर में कुछ नेग्लिजिबल से एक्टिविटी उसको छोड़ देते हैं, तो पी की बाइंग थोड़ी अपनी हेजिंग की थोड़ी सी वो अब इंक्रीज कर रहा है थोड़ी सी हेजिंग के साइड की उसने जो अपने पोजिशन है उसको थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा है। एफ आई एस की पोजिशन अगर देखेंगे तो एफ आई एस ने फ्यूचर को भी सेल किया है, सी को भी सेल किया है और पी को भी सेल किया, लेकिन सी और पी के सेलिंग की क्वांटिटी एग्जैक्टली बराबर है, केवल दो कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बराबर है। फ्यूचर को उसने थोड़ा सा सेल कर रखा है। ठीक है, फ्यूचर की बाइंग भी कर रखी है। प्रो को देखोगे तो प्रो ने थोड़ी चार्ज जो है थोड़ा चांस लिया है। ठीक है ना, फ्यूचर में तो सेलिंग है उसके पास। ठीक है, और पी में उन्होंने बाई किया है और पी को सेल किया है, तो ये प्रो जो है थोड़ा सा बुलिश चांस लेके बैठे हुए हैं। ठीक, क्योंकि उसने प्रो ने तो देखा है कि हमारे जब रिटेलर जब फुट को सेल करके जा रहे हैं तो उसने ये जो इनकी सेलिंग की पोजीशन है पूरी पूरी इसने जितनी भी पी यूनिट ने सेल किया उतनी उसने हमारे मैक्सिमम उसमें से प्रो ने बाई कर सेल कर रखी है, जितनी इन्होंने पी बाई की है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है हमारे कम से कम दोनों बड़े प्लेयर जो है फ्यूचर की बाइंग को भी देखते हुए, ठीक है, और पी की सेलिंग देखते हुए यहाँ पे तो फिर सी की भी बाइंग और पी की सेलिंग दोनों देखोगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम फर्स्ट हाफ में जो है मार्केट थोड़ा अपसाइड रहेगा, क्योंकि कल 9th है, कल तक डील का डेडलाइन है। ठीक है, और अगर रात भर में कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आई तो मार्केट थोड़ा रिएक्ट अभी उतनी जल्दी से भी नेगेटिव बहुत नेगेटिवली करेगा नहीं, क्योंकि दो चार कंट्रीज पे ट्रम्प ने टैरिफ लगाई, उसको मार्केट ने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि वो आदत पड़ चुकी है मार्केट को, ये टैरिफ का जो पंगे वाली बात है उसकी आदत पड़ चुकी है। ठीक है, जब कुछ मेजर को जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक मार्केट को इस टैरिफ के छोटे मोटे न्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, वो भेड़िया आया वाला खेल हो चुका है यहाँ पे। इतनी बार इन्होंने हल्ला कर दिया उन्होंने, शेर आया शेर आया शेर आया, और तो फिर हुआ ही नहीं कुछ। तो चलो देखते हैं, आप कुछ एक्सट्रीमली बैड होगा टैरिफ के फ्रंट पे, तब जाके मार्केट थोड़ा रिएक्ट करेगी बहुत aggressive। ऐसे एक आध छुटपुट कंट्री में बांग्लादेश पे लगाया उसने आज टैरिफ। ठीक है, तो मार्केट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लगाओ। जापान पे लगाया, साउथ कोरिया पे लगाया, कुछ मार्केट ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है ना, यहाँ पे तो कुछ भी बड़ा बस मतलब कि बहुत ऑप्शंस पे सब कॉशियसली ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम काफ़ी डिप हो चुका है। ठीक, और बड़े प्लेयर जितने भी हैं वो कॉल ऑप्शन साइड में पोजीशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली क्रिएट नहीं कर रहे। दोनों में से कोई भी बड़ा प्लेयर सब अपनी चांस लेने को भी कोई तैयार नहीं है। चलो देखते हैं कल क्या होता है। अब ट्यूसडे है तो कल रात तक न्यूज़ में आएगी, तो हो सकता है परसों उसका इफेक्ट है हमारे एक्सपायरी के दिन उसकी तबाही दिखे, अगर कुछ बुरा हुआ तो।
ठीक है, चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम एज यूजुअल देखेंगे कि हमारा एफ आई और डी एस की एक्टिविटी जो है कैश और इक्विटी सेगमेंट में क्या हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आज बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सेलिंग की है। मतलब हमारे एफ आई को भी अब सेलिंग करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, आज बाइक पे भी इंटरेस्ट नहीं था, सेलिंग में भी आज बिल्कुल वही इंटरेस्टेड ही नहीं था मार्केट में। इस तरह से फिगर देख के ही लग रहा है। और डी ने अपना काम किया जो करता है हमेशा रेगुलरली, बाइक करके बैठ गया। ठीक है, तो चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल डे का चार्ट से। तो डे का कैंडल तो हमारे यहाँ बुलिश कैंडल है। ठीक है, क्योंकि हम पिछले डे का लो को ब्रेक नहीं किया और पिछले डे का हाई को तो ब्रेक कर ही दिया, और इनफैक्ट क्लोजिंग भी है पिछले डे के हाई से ऊपर ही है, तो बुलिश कैंडल है। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में थोड़ी सी अपसाइड अभी हो सकती है। कम से कम फर्स्ट हाफ में तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि और ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो ये येलो लाइन हमने मार्क कर रखा है, जब हमारा ये वेव और ये वेव हमारा मैच कर जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वेव फॉर्मेशन हुआ है, इसमें उसने लिया है 11 दिन। ठीक है ना, 11 बार्स और 17 दिन। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो करेक्शन आ रहा है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो है करीबन 11 दिन के आसपास कम से कम इक्वल टाइम तो ले सकता है। ठीक, तो इक्वल टाइम लेगा तो ये हमारा 14 लास्ट होगा, 15 को ये एक्सपायर हो जाएगा टाइम। ठीक है ना, तो 14 तक ये हो सकता है कंटिन्यू करे हमारा, और फिर 15 के बाद हम हो सकता है अपसाइड पे यहाँ पे एक ट्रेंड का रिवर्सल देखें। ठीक है, और हमारा 14 तक जो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो इसी तरह के अपनी चाल चाल में घूमती रहेगी। तो मतलब नेक्स्ट वीक भी कहानी जो है, आज 8 है ना, हाँ, तो मतलब नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूसडे को ही जाके हमें कुछ चांसेस हैं कि हम थोड़ा पैटर्न चेंज होता हुआ देखेंगे। ठीक है ना, ये हमारा वेव थ्योरी के हिसाब से। ठीक है ना, एक वेव में अगर हमारे 11 दिन लगे हैं तो करेक्टिव वेव में कम से कम इसका 60% तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक 7 कैंडल हो चुके हैं। ठीक है ना, तो 50% कंप्लीट हो चुका है। हम 60% तकरीबन ही 70 पर, अगर 11 दिन मांगे तो 66 होता है। ठीक है ना, तो हमारा 7 कैंडल हो चुका है। ठीक, तो 61% के आसपास वो भी हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। तो अब यहाँ से मार्केट ने अगर पलट लिया तब तो बात अलग है, नहीं तो फिर ये इक्वालिटी की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कल अगर ऐसा कुछ सीनेरियो दिखता नहीं है पलटने का, तो फिर हम इक्वालिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, और हम 61% का लेवल क्रॉस कर चुके हैं, तो ऑब्वियस है हम 100% तक मूव करेंगे हमारा टाइम वाइज। ठीक है ना, ये प्राइस वाइज नहीं बात कर रहा हूँ, ये सारे टाइम वाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो करेक्शन है, ये हमारा यू फॉर्म होकर के, ठीक है ना, और फिर यू फॉर्म होकर के थर्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चलो ये अभी अनुमान है। ठीक है, बाकी बीच में कुछ कहानी हो गई, ग्लोबल क्यूज आ गया, तो सारे स्टडी धरी के धरी रह जाएगी, और हो सकता है हम 61% कम्प्लीट तो 80% के आसपास से नीचे पलट जाए। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं हमारा प्राइस वाइज क्या चल रहा है। भाव भगवान से तो टाइम को भी छोड़ो। ठीक, तो अब देखते हैं इसको 75 मिनट्स में क्या कहानी बन रही है। तो डे का कैंडल तो बुलिश है। 75 मिनट्स का कैंडल जो है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था कि हमारी जो मूवमेंट जो चल रही है, ये हमारी मूवमेंट जो है, ये हमारी बुलिश मूवमेंट नहीं है। क्योंकि हमने देख रखा था कि कोई भी चीज़ है, अगर मान लो हमें कहीं ऊपर किसी तरफ भी जाना है और हम बहुत ज़्यादा उत्साह में हैं, तो ऑब्वियसली तेजी तेजी जाएंगे। अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल छत पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है और अब तुम फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो ऊपर जाने में तो टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत उत्साह में जाओगे। ठीक है, तो ये जो एक्शन, और यहाँ से नीचे आने में जितना टाइम लगा है, यहाँ से नीचे आने में उसको 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे लगे। अब यहाँ पे आज तक आते आते इसके 11-12 घंटे लग चुके हैं, और अभी तक ये अपना छत तक पहुंचा नहीं है। तो मतलब साफ है, जोश नहीं हुआ मार्केट में। आज के लिए एक छोटा सा जोश दिखाया। ठीक, तो टाइम वेस्ट तो यहाँ पे ये जो अभी जो अपसाइड की मूवमेंट आ रही है, ये एक करेक्टिव एक्ट, मतलब ये जो करेक्शन चल रहा है इसी का पार्ट नजर आ रहा है। ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल या बुलिश ट्रेंड का पार्ट नहीं आ रहा। बुलिश ट्रेंड का पार्ट होता तो जितनी देर में हमारे यहाँ से यहाँ तक का फॉल आया था, उससे कम टाइम में या कम से कम इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर ही देता। ठीक है, और बराबरी वाले टाइम में तो इस लेवल को ही ब्रेक करके निकल जाता। ठीक है ना, तो क्लियर कट है, ये अब हमारा एक करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन है। ठीक है, करेक्शन ही चल रहा है अभी। तो मैंने इस प्राइस एक्शन का जो टारगेट निकाला था, उसका 61% के आसपास जो है तकरीबन हम अचीव कर चुके हैं। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो प्राइस होगा ऐसे ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन हो गया। फिर मैंने इस प्राइस का, इसी प्राइस एक्शन का, अब इसको और थोड़ा क्लैरिटी बता दूँ, इसी प्राइस एक्शन का जो है मैंने ये इस तरह से टारगेट निकाला। तो 61% जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, और 100% जो है हमारा
25,612 तक। ठीक है। तो और इस चैनल का जो है, इस चैनल को भी मैंने थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट किया है, कल जो हम चैनल देख रहे थे उससे थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि ये बार बार हमारा जो है, ठीक है ना, उसी उस चैनल को ब्रेक कर रहा था, अंदर जा रहा था, ब्रेक जा रहा था। तो क्लियर कट एकदम दिख रहा था मेरे को कि ये चैनल जो हमने कल जो हमने बना रखा था, वो हमने इस वाले लाइन पे बना रखा। ठीक है। तो ऐसे फॉर्म हो रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि हमारी जो है नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली काम नहीं कर रही है, इसको रीड्रॉ करने की जरूरत है। तो फिर मैंने उसको जब इस पे ऐसे करेक्ट किया, और मेरे पास ये ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है। ठीक है। और हमारा आप टारगेट जो है इस चैनल के हिसाब से हमारा टारगेट जो है देखोगे, तो कल के दिन में है हमारा 9 तारीख। तो नाइन्थ का जो है हमारा 11-12 बजे तक जो है हम इस चैनल के अगर हाई तक पहुंचते हैं, तो हम 25,612 के लेवल तक आ जाएंगे। ठीक है। और हमारा चैनल का अपर एंड भी टच हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो टच हो गया, तो फिर हमारा जो है ये एक्स वेव को भी हम क्रॉस कर चुके होंगे। ठीक है। और सेकेंड एक्स जो है, इसके एक्स के ऊपर नहीं बननी चाहिए किसी भी एंगल। तो एक चैलेंज है हमारे पास, देखते हैं इसको क्या होता है। 25,589। तो 100% तक मार्केट को नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी एंगल से। अगर हमारा ये भी करेक्टिव वेव है, तो ये कम से कम 590 का लेवल को तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो लेटेस्ट सी क्या होता है। 592 प्लस माइनस 10%, ये स्टॉप तक भी ले लो तो 600 तक, 2500 तक, 25,600 को क्रॉस नहीं करना चाहिए मार्केट ने किसी भी एंगल पे। ठीक है। तो चलो देखते हैं। अपसाइड तो आएगा ही आएगा, ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकता है। और ओपन इंटरेस्ट में भी देखते हैं, बड़े प्लेयर पी ले करके गए हुए हैं, पी सेल करके गए हुए हैं। ठीक है। तो फ्यूचर भी थोड़ी सी लेन बाई कर रहे थे, तो चांसेस ये है कि थोड़ा सा और थोड़ा सा अपसाइड आएगा। ठीक। क्योंकि हमारे रिटेलर ने थोड़ी सी शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट की है, तो उनको लॉस क्रिएट करने के लिए हो सकता है आज थोड़ा सा इससे ऊपर जाए, लेकिन हमारा एक्स को क्रॉस नहीं करता। 590, 600 अगर इसको क्रॉस कर गया, तब तो फिर हम ठीक ठाक और ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। तो हमारी सारी स्टडी फेल हो जाएगी। ठीक। और हम दोबारा से इसको सारी कैलकुलेशन जो दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है। चलो एनीवे, देखते हैं कल क्या होता है। तो हमने फिर से यहाँ पे भी हमारा जोन है लास्ट कैंडल का बना रखा है बड़ा। इसके ऊपर हम बाई साइड में सोचेंगे, और इसके नीचे सेल साइड में रहेंगे। ठीक है। और ये चैनल तो है ही हमारा, दो दो चैनल है हमारे पास। सेकंड चैनल से उसने जस्ट रिएक्शन लेके नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना। इसका भी ब्रेकआउट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कहानी कंफर्म कर देगी कि अपसाइड की तरफ हम और थोड़ा जा सकते हैं। ठीक है। 100% को क्रॉस किया, तो फिर 161.8% आएगा, जो कि हमारा येलो वाले चैनल तक पहुंचा देगा मार्केट में। ये येलो वाला लाइन कौन सा है, चलो बाद में देखेंगे। देख ही लेते हैं, एक्शन मिलता है उसको देख के, चार्ट में आने से क्लियर हो जाएगा। ओके। ये हमारा गैप जो पेंडिंग है, जो पहले हमने देखा डिस्कस करा था, पुराना जो गैप पेंडिंग था, उसका लेवल है। ठीक है। ये जो गैप पेंडिंग है वहां तक के लिए। ठीक। चलो, वहां तक अगर पहुंच गया तब तो ठीक है, फिर वहां से रिएक्शन लेके नीचे आएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अब इसका हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो कहानी मेरे को 600 से ऊपर जाती हुई नहीं लग रही। उससे ऊपर गए तो सारी कैलकुलेशन गलत, तब फिर हम इस पीक तक या 100% के अलावा 161% भी लगा लेते हैं। ठीक है। फिर हम टारगेट जो अपने रिवाइज कर लेंगे अपसाइड के, और अपसाइड के जो प्ले करना हो, 25,711 से लेकर 739 जो गैप है हमारा, यहाँ तक हम मूव कर सकते हैं। ठीक है। चलो, प्रोवाइडेड हम 600 के लेवल को क्रॉस करें। ठीक है ना। ये इस हाई को और इस हाई को पास पास है, इसीलिए इन दोनों हाई पे जो पूरा पूरा सेलिंग का जोन है, यहाँ से हर बार रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आएगी। उसको अगर क्रॉस कर लिया, तो फिर कहानी ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएगी। हम हाई को भी क्रॉस करेंगे, और हो सकता है गैप पेंडिंग जो गैप पड़ा हुआ है उसको हम फिलअप करने के लिए आगे। चलो, इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे क्लियर कट जो है हमारा पीई की राइटिंग एग्रेसिवली हुई है, दिखा रहा है आज का। ठीक है ना। 25,400 पे भी अच्छी खासी राइटिंग है, 450 पे भी ठीक ठाक राइटिंग है। ठीक है। और 25,500 पे भी ठीक ठाक राइटिंग है। इनफैक्ट 25,550 पे भी आज जो है, आज जो ज्यादातर जो है यहाँ पे पीई की राइटिंग होती हुई दिख रही है। और सारे पीई की राइटिंग किसने किया है, हमारे प्रो नहीं कर रहे थे। देखा होगा वहाँ पे 47-57 से क्वांटिटी में उसने प्रो ने राइटिंग किया। ठीक है ना। एफआई ने भी बहुत ज्यादा नहीं किया, ये सारे प्रो की राइटिंग दिख रही है। तो प्रो अपने डायरेक्शन में, उनकी भी ये औकात है, वो अपने ऊपर की तरफ अपना कर सकते हैं, अपने डायरेक्शन ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड जो है अपने डायरेक्शन में वो फोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना।
चलो, अब टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर देखने जाएंगे तो हमारा 25,500 पे स्ट्रैंगल बना हुआ है, ठीक है ना, स्ट्रैडल बना हुआ है, सॉरी। यहाँ पे कॉल की राइटिंग और पुट की राइटिंग तकरीबन बराबर है, ठीक है। तो किसी ना किसी एक को हो सकता है चांसेस है छोड़ना पड़े। तो 25,600 की जब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तभी ये 25,500 वाले यहाँ पे पैनिक करेंगे। तो 25,600 के ऊपर निकल गया तो फिर और थोड़ी हमारी अपसाइड की मूवमेंट जो है, हम 700 वाला जो लेवल पकड़ रहे हैं वहां तक हम जरूर पहुंच जाएंगे फिर, ठीक है। क्योंकि हमारी अच्छे खासे जो कॉल की रेटिंग यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें थोड़ा सा तो पैनिक आएगा और थोड़ा सा अपना पोजिशन जो है स्क्वायर अप करेंगे। शॉर्ट कवरिंग के मूव फिर आने के चांसेस बन सकते हैं। अब ये कल होता है या फिर अगर कल भी हो सकता है हम थोड़ा साइडवेज ही रह जाए और मंडे से, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, कल रात को जब हमारी ट्रम्प ये टैरिफ वैरिफ की सारी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है ना, तो फिर हम हो सकता है परसों और रिएक्ट करना स्टार्ट करें भाई। एक्चुअली में बड़े प्लेयर भी है, थोड़ा पोजीशन जो है एग्रेसिवली बनाना स्टार्ट करें मार्केट में। अभी तो बिल्कुल कॉशियसली चल रहे हैं, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डे का कैंडल भी यहाँ पे भी सेम वही बुलिश कहानी है, ठीक है। वैसे ही चल रहा है जैसे निफ्टी का है। बैक कैंडल जो है यहाँ पे बुलिश कैंडल है, ठीक है। पिछले कैंडल के हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक। और लो, पिछले कैंडल का लो ब्रेक भी नहीं हुआ है और इसके हमारा जो हाई भी पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है, क्लोजिंग भी इनफैक्ट पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है। तो बुलिश कैंडल है क्लियर कट। तो ये हो सकता है थोड़ा सा फॉलो ऑन बाइंग आ सकती है, उसके बाद फिर क्या रिएक्शन होगा देखेंगे। हमारा इसका पीक भी थोड़ा पास में ही है, 657 का है। आज हम करीबन 250 के आसपास जो है हम जाके क्लोज हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको जरा 75 मिनट्स में देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही चैनल बना हुआ है जैसे हमारे निफ्टी में बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही चैनल बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपसाइड का टारगेट जो है, ये तो 61% पे ऑलरेडी अचीव कर चुका है और 81% के आसपास तक मूव करने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। और फिर 100% आ गया तो और थोड़ा सा ऊपर चार्ज जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले 81% तक का टारगेट तो अचीव कर ले। 57,440 है, प्लस माइनस 50-60 पॉइंट पकड़ेंगे तो हमारा 54,500 के आसपास आएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक, ये हमारा एक गैप पेंडिंग है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जिसको गैप बोलते हैं ना, वो ये गैप पेंडिंग है, जो कि हमारा सेम इसी लेवल पे है, ठीक है ना। इसका भी और इसके भी का गैप देखोगे तो यहाँ पे इस गैप को फिलअप करने के लिए हो सकता है मार्केट आगे। और ये हमारा सेलिंग जोन है, यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है, ठीक है। ये हमारा पूरा पूरा सेलिंग जोन है, ठीक। इस कैंडल के बॉडी से इस कैंडल के बॉडी को मिला लेते हैं। अरे यार। ठीक है, चलो इसको अगर क्रॉस करेगा तो फिर हम अपसाइड की और फर्दर मूव देखेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले यहाँ पे आके रिएक्शन क्या लेगा। चलो, तो यहाँ पे भी जोन मार्क कर लिया। अब हम देखते हैं ये जो हमारा चैनल बना हुआ है, उस चैनल को किस तरफ का ब्रेकआउट आता है। अपसाइड का ब्रेकआउट आ गया तब तो ठीक है, हम इस जोन पे पहुंच जाएंगे और हो सकता है हाई को भी ब्रेक कर दे। इसका भी चलो पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन चेन में भी यहाँ पे देखो कॉल के मैक्सिम बहुत मैसिव जो है कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। देखो कॉल क्रेटर यहाँ पे 57,000 के लेवल पे अच्छे खासे भाग गए, ठीक। और पुट की राइटिंग ही अच्छी खासी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर कट यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। इसको टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो भी यहाँ पे 57,000 पे अब कॉल की रेटिंग जो एज कम्पेयर टू पुट की रेटिंग कम हो चुकी है, ठीक है। तो पीसीआर 1 से ज़्यादा हो गया, बुलिश हो गया, ठीक है ना। पुट कॉल रेशियो जो है 1 से ज़्यादा हो गया तो बुलिश हो गया। वैसे ही इनफैक्ट बुलिश तो इसको 0.7 0.8 से ही बुलिश मानना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमारा रेजिस्टेंस जो है 57,500 पे, ठीक है। चलो देखते हैं, 500 पॉइंट दूर है अभी रेजिस्टेंस, 500 क्या 200-250 पॉइंट रह गया, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकल गया, 500 के ऊपर निकल गया तो इनकी शॉर्ट कवरिंग जो है और ऊपर की तरफ ट्रिगर करा देगा और हो सकता है ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। चलो फिर ये भी ठीक है। ग्लोबल क्यूज देखते हैं। ग्लोबल क्यूज में डॉ जोन्स तो साइडवेज है पूरा पूरा, ठीक है ना। कल की मूवमेंट के बाद जो है, कल की डाउन साइड मूवमेंट के बाद अभी पूरा पूरा साइडवेज पड़ा हुआ, पूरा पूरा साइडवेज पड़ा हुआ डॉ जोन्स, ठीक है। अब हम
इसको भी देख लेते हैं, नैस्डैक को देखते हैं। ठीक है, नैस्डैक में भी कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, नैस्डैक भी साइडवेज है। ठीक है, अपसाइड खुलने के बाद वापस वो नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, 50% से रिजेक्शन लिया है इसने, पूरा पूरा रिट्रेसमेंट मार्क किया और 50% रिजेक्शन नीचे आया, तो अभी चांसेस यहाँ पे और नीचे जाने के बन सकते हैं इसके। ठीक है ना, तो वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है इस तरह का फॉर्म होने के चांसेस है, प्रोवाइडर हम देखते हैं ये स्विंग को अगर ब्रेक करेगा, इस तरह के प्रोवाइडर ये स्विंग को ब्रेक करे। ठीक है, और अपने देखते हैं हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी में भी यहाँ से तो देखा है तो अभी जो कैंडल चल रहा है उसके हिसाब से तो नेगेटिव प्रेशर ही दिख रहा है। ठीक है, हमारा मार्केट क्लोज हुआ था करीबन पीक के आसपास, मार्केट क्लोज हुआ था, ये हमारा इंडियन मार्केट के क्लोजिंग का ये कैंडल है, ये वाला कैंडल जो है। ठीक है ना, ये हमारे इंडियन मार्केट के क्लोजिंग का कैंडल है। ठीक, तो इससे तो हम नीचे आ चुके हैं काफी। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव आउटलुक तो ये नहीं दे रहा है। ठीक है, और बाकी ग्लोबल पेयर भी, ग्लोबल सारे तो साइडवेज है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ज़्यादा मुझे लग नेगेटिव टू साइडवेज की, अगर नेगेटिव साइड हल्का सा बिल्कुल साइडवेज ही तो ओपनिंग हुई तो भी हमारे बड़े प्लेयर जो है हमारे रिटेलर को लॉस कराने के लिए थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को। ठीक है, रिटेलर का स्टॉप लॉस खाने के बाद वो, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा पी खरीद रखा है, 50 के आस 57,000 के आसपास पी खरीद रखा है। उसका प्रीमियम तो पहले वो पॉकेट करेंगे। ठीक है ना, उनका प्रीमियम पॉकेट करने का मतलब है कि प्रो ने सेल कर रखा थी तो उसके जेब में आ जाएगा, नहीं तो साइडवेज करके भी वो कम से कम लंच आवर मतलब एक एक डेढ़ बजे तक साइडवेज भी कर देंगे तो भी जो ऑप्शन बाएंगे उनको खत्म हो जाएगा प्रीमियम, तो भी वो कमा लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, या तो साइडवेज या फिर अपसाइड की तरफ लेके रख लेंगे मार्केट। उसके बाद फिर सेकेंड हाफ में जैसे आज 2-2:30 बजे के आसपास अपसाइड की मूव आई, वैसे कल जो है 2-2:30 के आसपास जो है लोग अपना पोजिशन स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे कि नाइन्थ के रात को पता नहीं क्या हो, डील के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना हो जाए तो पोजिशन हल्का कर लेते हैं। इस तरह के सिनेरियो कल बन सकते हैं, क्योंकि इनिशियली तो मुझे लगता है कि कल हम अपसाइड की तरफ जाएंगे पहले, उसके बाद फिर नीचे की तरफ, जैसी बड़ी प्लेयर की इच्छा, प्राइस एक्शन देख करके पता चल जाएगा। नहीं जा रहा होगा तो फिर ठीक है, शांत बैठे रहने की जरूरत है। अगर नीचे आ रहा होगा तो फिर हम टारगेट जो है नीचे साइड का टारगेट जो है फिबोनाची, क्योंकि हमारा जो है ये इस तरह का कॉन्जुलेशन